गुड आफ्टरनून बच्चों। आप आपके मम्मी पापा के साथ कहाँ कहाँ पे घूमने जाते हो? बगीचे में जाते हो, हाँ, मूवी भी देखने जाते हो, है ना? और कहाँ पे जाते हो? आप आपके मम्मी पापा के साथ कभी सर्कस देखने गए हो? सर्कस में क्या क्या होता है? कौन कौन होता है सर्कस में, आपको मालूम है? और सर्कस में क्या क्या दिखाते हैं, कसरत करते हैं ना वो लोग। तो कभी आपने देखी है क्या? सर्कस में जोकर भी होता है। वो जोकर क्या काम करता है रे? सबको बहुत सारा हंसाता है ना? और को एनिमल्स भी होते हैं उसमें, प्राणी भी होते हैं ना, शेर होता है और हाथी, ठीक है, होते हैं ना। तो देखो बच्चों, आज हमारे पुस्तक में हमारा एक पाठ है, उस पाठ का नाम है सर्कस। तो चलो हम देखते हैं सर्कस। देखो इस चित्र में दिखाया है कि सर्कस में देखो ये हाथी है, ये रिंग मास्टर है और यहाँ पे एक लड़की उसके खेल दिखा रही है। तो ठीक है, चलो हम देखते हैं हमारा जो पाठ है सर्कस, ठीक है। तो देखो पाठ नंबर 8 है हमारा सर्कस। चलो मैं पाठ पढ़ती हूँ, बस आपको ध्यान से सुनना है। आपका पुस्तक आपके पास रखो, किताब निकालो आपकी और आपके सामने रखो। मैं पढ़ती हूँ तो आपको वहां पे अपना बोर्ड रखना है, ओके, ठीक है। शहर में नया सर्कस लगा था। आशु और कमल बहुत दिनों से अपने पिता से सर्कस देखने की जिद कर रहे थे। आज वह दिन आ गया था जब पिताजी उन्हें सर्कस देखने ले जा रहे थे। तो देखो यहाँ पे दो बच्चे हैं, आशु और कमल नाम के। तो उनके शहर में क्या हुआ था, बहुत दिन से एक सर्कस लगा था और वहाँ पे वो दोनों देखना चाहते थे सर्कस। और वो हमेशा अपने माता पिता से बोलते थे कि हमें वो सर्कस देखना है और हमें सर्कस देखने के लिए ले जाओ। तो आज एक वो दिन आया था, उस दिन उसके पिताजी बोले कि आज हमें सर्कस देखने जाना है। तो क्या होता है कि वो देखते आगे, दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए थे। सुबह जल्दी उठकर दोनों तैयार हो गए और सर्कस जाने की खुशी में अपना सारा काम समय पर कर लिया। तो आज पापा हमें भी होता है, जब हमें कहाँ पे घूमने जाना होता है तो हम जल्दी से उठते हैं, फटाफट से हमारी सारी कामें कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ है, आशु और कमल जिस दिन सर्कस देखने जाने वाले थे उस दिन बहुत जल्दी उठते हैं, दोनों तैयार हो जाते हैं सर्कस के लिए। और सर्कस जाने की खुशी में क्या करते हैं, वो अपना सारा काम फटफट से कर देते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम कर देते हैं। 10 बजते ही पिताजी, माताजी, कमल और आशु सर्कस देखने निकल पड़ते हैं। तो जब वह कितने बजे घर से निकलते हैं, तो 10 बजते ही वो घर से निकलते हैं सर्कस देखने के लिए। वहां पहुंचते ही पिताजी सबसे पहले टिकट काउंटर से 4 टिकट खरीदे। तो क्या हुआ, जब वहां पहुंचते हो तो पापा जी क्या करते हैं, पहले वो टिकट लेते हैं। जब भी हम कहाँ पे भी घूमने जाते हो तो आपको वहां से टिकट लेना पड़ता है ना। जब आप टिकट लोगे तभी आपको अंदर छोड़ा जाता है। तो पापा जी क्या करते हैं, टिकट काउंटर से टिकट ले लेते। वो 4 थे तो वो 4 टिकट ले लेते हैं। टिकट लेकर वो सर्कस के अंदर पहुंचे तो चारों ओर का दृश्य देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने टिकट ले लिया और वो अंदर जाकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर बहुत सारे दृश्य दिख रहे थे और वो देखकर हैरान हो गए। दृश्य का मतलब क्या होता है, नजारा। वहाँ के उन्होंने वो जो नजारा देखा तो वो देखकर वो बहुत हैरान हो गए। और हैरान का मतलब क्या होता है, दंग। वो देखकर सुन्न हो गए, कितना अच्छा सब देखकर वो हैरान हो गए, दंग हो गए। अंदर चारों ओर बहुत ही सुंदर सजावट थी। एक जगह हाथी झूम रहे थे तो एक जगह कुछ जोकर अपने अभिनय की तैयारी कर रहे थे। तो देखो क्या हो गया था, तो वहाँ पे जो अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था। चारों ओर बहुत अच्छी सी सुंदर सी सजावट कर दी थी। और एक जगह पे क्या था, एक हाथी झूम रहे थे। एक जगह पे क्या होता था, हाथी झूम रहे थे। तो दूसरी जगह पे क्या था, एक जोकर जो है वो अपने अभिनय की तैयारी कर रहे थे। वे सब जल्दी से जाकर अपने सीट पर बैठ गए। उन्हें सबसे आगे की सीट मिली थी
और वो जो आशु, कमल और उनके मम्मी पापा थे वो जल्दी से अपने जगह पे जाकर बैठे। उन्हें सबसे पहले की सीट मिली थी, सबसे आगे उनको सीट मिल गई थी। थोड़ी ही देर में एक छोटे कद का बौना अपनी छोटी सी साइकिल पर बैठकर मंच पर आ गया। तो देखो थोड़ी देर में क्या हो गया, एक छोटा सा बौना जो था छोटे कद का मतलब क्या होता है, आकार। जो छोटे आकार का जो बौना अपनी छोटी सी साइकिल पर बैठकर मंच पर आ जाता है। मंच का भी मतलब क्या होता है, करतब दिखाने का जो स्थान, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना स्टेज। मंच का मतलब क्या होता है, स्टेज। तो उस स्टेज पर वो आ जाता है। उसके पीछे रंग बिरंगे पोशाक वाला एक जोकर भी दौड़ता हुआ मंच पर आ गया। तो सबसे पहले साइकिल पर क्या हुआ, एक छोटे कद का बौना आ गया और उसके पीछे ही रंगे बिरंगे पोशाक वाला जोकर। जोकर के कपड़े कैसे होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। वो नाक पे वो लगाते हैं, उसके मुंह पे भी बहुत सारा मेकअप किया गया होता है ना। आपने देखा है ना कि जोकर, तो जोकर भी रंगी बिरंगे कपड़े पहनकर उसके पीछे पीछे मंच पर आ जाता है। दोनों तरह तरह के करतब दिखाकर सबको खूब हंसा रहे थे। करतब का मतलब क्या है, तमाशा, यानी वो बहुत सारे करतब दिखा रहे थे, वो बहुत सारे अलग अलग तमाशे दिखा रहे थे। और वो देखकर सभी लोग बहुत सारे खूब हंस रहे थे, सभी हंस रहे थे। उन सबको बहुत मजा आ रहा था और सब लोगों को उनके करतब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आशु और कमल खिलखिल कर हंसे और ताली बजाने लगे। जैसे सब लोगों को मजा आ रहा था वैसे ही आशु और कमल को भी बहुत मजा आ रहा है, तो वो भी खिल गाकर हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, कह रहे देखो कितना अच्छा वो कर रहे हैं वो, और उसका मजा ले रहे थे। इतने में क्या हो जाता है, देखो इतने में एक रिंग मास्टर विशालकाय हाथी के साथ मंच पर पहुंचा। हाथी कभी एक पैर पर खड़ा होकर सबको नमस्ते करता, तो कभी अपने दोनों पैर पर सीधे खड़ा होकर नाचता। पूरे मंच पर वह अपने मास्टर के इशारे पर नाचता रहा। इतने में क्या हो गया, एक रिंग मास्टर विशालकाय हाथी के साथ, विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा हाथी, उस बहुत बड़े हाथी के साथ वो मंच पर पहुंच जाता है। तो हाथी ये वहां पे आकर ये हाथी अभी करतब दिखाने लगता है। कभी ये हाथी एक पैर पर खड़ा रहता है, देखो यहाँ पे दिखाया है, एक पैर पर खड़ा होकर सबको नमस्ते करता है। तो कभी वो दोनों पैर पे सीधा खड़ा हो जाता है और वहां पे नाचता है। और पूरा जो मंच था, उस पूरे मंच पर वो अपने मास्टर के इशारे पर नाचता रहा। देखो ये जो हाथी है, ये जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों को सिखाया जाता है कि कैसे करतब करने हैं, और उनको जो सिखाता है उनको बोलते हैं रिंग मास्टर। ये जो करतब जो करने के लिए सिखाते हैं प्राणियों को, तो उनको क्या बोलते हैं, रिंग मास्टर। तो इस रिंग मास्टर ने इस हाथी को सिखाया था कि कैसे एक पैर पे खड़े रहना है, पैर पर खड़ा रहकर सबको कैसे नमस्ते करना है, कैसे खड़ा होकर नाचना है, ये सब इस रिंग मास्टर ने हाथी को सिखाया था। और ये सब वो जो हाथी था वो रिंग मास्टर के इशारे पर उस मंच पर नाच रहा था। और उतने में अचानक से शेर की दहाड़ सुनाई दी, और वहां पे क्या हुआ, अचानक से शेर की दहाड़ सुनाई दी गई। दोनों बच्चे डर कर मम्मी पापा के गोद में छिप गए। जैसे शेर की दहाड़ सुनाई दी, तो तब क्या हुआ, आशु और कमल दोनों भी डर गए और अपने मम्मी पापा के पास जाकर गोद में छिप गए। पर जब पापा ने उन्हें बताया कि यह ट्रेंड शेर है, तब पापा ने उन्हें बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो शेर है उसको ट्रेंड किया गया है। ट्रेंड का मतलब है सिखाया है, सब सिखाया गया है। ये जो शेर है उसे सिखाया गया शेर है और इसे डरने की कोई बात नहीं। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पापा ने बस बताया कि ये सिखाया गया शेर है और ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब ये दोनों आश्चर्य से उस शेर को देखने लगे। शेर कभी आग के गोले में से निकल रहा था, तो कभी मंच के चारों ओर घूम कर सबसे अपनी पहचान बढ़ा रहा था। तो देखो ये क्या हो गया, अभी बच्चों को समझ में आया गया कि ये जो शेर है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब क्या हो गया, तो ये अभी शेर करतब दिखाने लगा। कभी ये आग के गोलों में से कूदने लगा, तो कभी वो मंच पर सारी और घूमने लगा और सबसे अपनी पहचान बढ़ाने लगा। तभी पापा ने उन्हें दूसरी ओर दिखाया कि देखो वो लड़की कैसे कलाबाजियां दिखा रही है। वो देखकर तो वे दंग ही रह गए।
एक लड़की बड़ी फुर्ती से कभी दीवार पर चढ़ जाती तो कभी छत पर चढ़कर कलाबाजियां करते हुए नीचे कूद जाती। तो तभी पापा ने उनको दूसरी ओर देखने को कहा कि वहां पे क्या हो गया था, एक लड़की जो थी वो अपनी कलाबाजियां दिखा रही थी। वो देखकर तो दोनों दंग हो गए। तो वो लड़की क्या कर रही थी, बड़ी फुर्ती से, फुर्ती का मतलब क्या होता है, तेजी से, बहुत तेज से वो क्या कर रही थी, दीवार पे चढ़ रही थी। तो कभी वो छत से चढ़कर कलाबाजियां कर रही थी, छत पर चढ़कर, तो कभी वो नीचे कूद रही थी। ऐसी बहुत सारी कलाबाजियां वो दिखा रही थी। वह यह सब कुछ इतनी आसानी से कर रही थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये रबर की गुड़िया ही हो। तो देखो ये इतनी ट्रेंड हो गई थी उसमें कि वो इतना सीख गई थी कि वो इतनी सारी चीजें बहुत आसानी से कर रही थी, और ऐसे लग रहा था उसको देखकर कि कोई रबर की गुड़िया है, और वो इतनी झटपट से ऐसे सब कर दे रही है। वो लड़की नहीं तो बल्कि एक रबर की गुड़िया लग रही थी। सर्कस का खेल खत्म होने पर सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर लौटते समय सब बहुत खुश थे। पिताजी ने दोनों बच्चों को पशु प्रेम पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सर्कस का उनका दिन बहुत मजेदार रहा। तो जब वो सर्कस खत्म हो गया तो सब हॉल पे तालियां गूंज उठी, सब लोगों ने तालियां बजाई की, क्योंकि वो सर्कस बहुत अच्छा हो गया था। और जब घर पर बच्चे लौटे तब वो बहुत खुश थे, और घर पर आने पर पिताजी ने उन दोनों बच्चों को पशु प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें बताई। सर्कस का उनका जो दिन था वो दिन उनका बहुत अच्छे से गुजरा। समझ में आया बच्चों आपको सर्कस में क्या क्या होता है? तो देखो इस पाठ का सारांश क्या है कि आशु और कमल अपने माता पिता के साथ शहर में आए नए सर्कस देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे वो बहुत सारा उनका मनोरंजन होता है। टिकट लेकर सभी सर्कस के अंदर जाते हैं। वहाँ की सजावट को देखकर हैरान होते हैं। जोकर के करतब देखकर, हाथी को मास्टर के इशारे पर नाचता देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। ट्रेन शेर को आग के गोले से निकलता देखकर चकित होते हैं। सर्कस की लड़कियों को कलाबाजियों में सभी हैरत से वो जो लड़की थी वो सभी को हैरत में डाल देती है। सर्कस के मालिक और रिंग मास्टर जानवरों को सीखने में क्रूरता दिखाते हैं, जो कि अनुचित है। हमें जानवरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा इस पाठ में हमें सिखाया है। देखो जब हाथी और बाकी पशु प्राणियों को जब वो सिखाते हो तो उनके साथ वो बहुत क्रूरता से वो रिंग मास्टर पेश आते हैं, तो ये करना उचित नहीं है, ऐसा इस पाठ में हमें बताया है। समझ में आया आपको? ओके, तो चलो एक बार पाठ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बाय बाय।